चुका था। वेस्ली को लगा कि रॉबर्ट शायद एक बंद केस को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और शायद ये सिर्फ एक टूटे हुए सर्किट का मुद्दा हो। इसी पर दोनों के बीच में छोटी सी बहस हुई। फिर कॉल कट गया और इसके कुछ देर बाद एबिगेल का फोन आया। उसने बताया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया वाली रिपोर्ट पढ़ ली है और वो रॉबर्ट की तरफ थी। रॉबर्ट ने उसे ट्रेनी के लिए एक मैसेज दिया जिसमें आइटम 7 का जिक्र था। तभी वेस्ली ने एबिगेल को पर्सनल फोन पर बात करते देख लिया तो एबिगेल ने तुरंत बहाना बना दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही थी ताकि वेस्ली उसे डिस्टर्ब न करे। इधर फैसिलिटी में ट्रैविस और नायोमी ने इंटरनेट पर DTR सर्च किया और पता चला कि इसका मतलब है डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी। फिर जैसे ही वो अलमारी से बाहर निकले वो ये देखकर हैरान हो गए कि एक हिरन एलिवेटर में जा रहा है। ट्रैविस समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे मुमकिन है और तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया। असल में सालों पहले ये फंगस अपनी कंटेनमेंट से बाहर निकल गया था। वो दरवाजे के एक छेद से बाहर आ गया था। फिर एक कॉकरोच ने ये फंगस खाया और वो भी इन्फेक्ट हो गया। फिर एक चूहे ने उसे पकड़ने की कोशिश की और फंगस उसकी नाक पर चिपक गया। कॉकरोच वेंट्स के जरिए वहाँ से निकलता हुआ सड़क तक पहुँच गया जहाँ माइक की गाड़ी ने उसे कुचल दिया। वहीं से फंगस टायर्स के जरिए ऊपर चढ़ा और ट्रंक के अंदर घुस गया। इसी तरह वो मर चुकी बिल्ली जिंदा हुई। अब हम प्रेजेंट में ट्रैविस और नायोमी को लॉबी की तरफ भागते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने हिरन को एलिवेटर से बाहर आते देखा। जैसे ही हिरन ने उन्हें देखा वो सीधा उनकी तरफ दौड़ा। तब नायोमी ने एन मौके पर ट्रैविस को साइड में खींच लिया और उसी वक्त अचानक से हिरन का शरीर फट गया। इससे उसके सींग उड़कर दीवार में घुस गए थे। तभी माइक भी एलिवेटर से बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला कि मैंने अपने माँ बाप की बिल्ली को गोली मारी थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे दोबारा जिंदा हो गई। अब उसने बंदूक निकाली और उन पर चिल्लाया कि अपना मुंह खोलो, क्योंकि वो उनके मुंह में उल्टी करना चाहता है। ये देखते ही ट्रैविस और नायोमी तुरंत भाग गए और माइक ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां चलने की आवाज से मैरी की नींद खुल गई। इधर माइक उनका पीछा कर रहा था, इसीलिए दोनों किसी स्टोरेज यूनिट में छुप गए। मगर दिक्कत ये थी कि दरवाजा जाम था और वो ढंग से बंद नहीं हो रहा था। तभी माइक कॉरिडोर से गुजरा, लेकिन उन पर उसकी नजर नहीं पड़ी। तभी अचानक उनसे एक फ्लैशलाइट नीचे गिर गई, पर ट्रैविस ने ऐन मौके पर उसे अंदर खींच लिया और माइक उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। फिर दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही ट्रैविस पीछे हटा उसने गलती से कुछ चीजें गिरा दी जिससे और ज्यादा आवाज हो गई। फिर थोड़ी देर में माइक वापस आ गया और अंदर हाथ डालकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उसी पर ट्रैविस और नायोमी ने मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और आखिरकार बंद कर दिया। उसी पल माइक को अपना हाथ बाहर खींचना पड़ा, जिसमें उसकी उंगलियां टूट चुकी थी और खून बह रहा था। फिर नायोमी ने इंटरनेट पर मदद के लिए नंबर ढूंढना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट पर रॉबर्ट को ट्रेनी पिक करने आई और उसे बताया कि स्टोरेज यूनिट तक जाने से पहले हमें आइटम 7 लाना पड़ेगा। तभी एबिगेल का कॉल आया और उसने बताया कि फैसिलिटी से एक सिविलियन लाइन पर है। फिर उसने दोनों कॉल्स कनेक्ट कर दी और अब नायोमी ने सीधा रॉबर्ट को पूरी सिचुएशन बताई, जबकि माइक बाहर दरवाजे पर जोर जोर से मार रहा था। सब कुछ सुनने के बाद रॉबर्ट ये समझ चुका था कि फंगस नए तरीके से फैल रहा है। उसने नायोमी से वादा किया कि वो जल्द ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं और फिर उसे कुछ जरूरी आदेश दिए। उसने साफ कहा कि फंगस को किसी भी हाल में छूना मत, सब छुपे रहो और रॉबर्ट या एबिगेल के अलावा किसी से इस बारे में बात मत करना। खैर रॉबर्ट के फोन काटते ही ट्रिनी ने कहा कि शायद ये दोनों तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। इधर ट्रैविस और नायोमी बात कर रहे थे कि क्या इस फंगस इन्फेक्शन को ज़ॉम्बी माना जा सकता है, लेकिन तभी अचानक बाहर से आवाज आई। पता चला कि ग्रिफिन अपनी गैंग के साथ स्टोरेज लूटने आया था। जैसे ही वो अंदर आए तो उन्होंने लॉबी में 12 सिंगे की वो फटी हुई लाश देखी। ग्रिफिन ने तुरंत रेडियो उठाकर ट्रैविस को धमकाना शुरू किया, साले तूने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया एकदम। इसके बाद वो लोग टीवी चुराने के लिए एक यूनिट में घुस गए। उधर रॉबर्ट और ट्रेनी एक फेंस पार करके एक घर में घुसे, जहां उन्होंने एक बक्सा खोला और आइटम 7 निकाला। मगर वापस निकलते वक्त घर के मालिक ने उन्हें रोक लिया और उसके हाथ में हथियार था, लेकिन वो तो ट्रेनी का बेटा निकला। ट्रेनी ने उसे समझाया कि कोई नहीं बेटा, आराम से सो जाओ, कुछ सामान लेना है फिर हम चले जाएंगे। फिर बाहर आकर रॉबर्ट ने ट्रेनी को डांटा कि इतनी खतरनाक चीज घर में रखना गलत है, लेकिन ट्रेनी को कोई परेशानी नहीं लगी और उसने रॉबर्ट को गले लगा लिया। फिर उसने कहा कि आगे तुम अकेले जाओ,
क्योंकि अब वो पहले की तरह तेज नहीं रही। अगर साथ चलेगी भी तो रास्ते में रुकावट ही बनेगी। उधर ड्राइव करते वक्त रॉबर्ट ने एबिगेल से बात की और कहा कि अगर बारिश हो गई तो ये फंगस बहुत तेजी से फैलेगा, फिर इसे रोक पाना शायद मुमकिन ही ना हो। अब उसने सैटेलाइट का एक्सेस मांगा, क्योंकि फंगस वाले शरीर रेडार पर जरूरत से ज्यादा गर्म दिखते थे। मगर इसके लिए एबिगेल को कुछ खास लोगों से बात करनी पड़ी। उधर फैसिलिटी में ट्रैविस वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन नायोमी ने मना किया, क्योंकि बाहर और ज्यादा खतरा है। इस बात पर दोनों के बीच में बहस हुई और ट्रैविस जीत गया। तो अब वो दोनों ही यूनिट से बाहर आ गए। फिर कॉरिडोर्स में छुपते छुपाते उन्होंने देखा कि माइक का शरीर और ज्यादा खराब हो गया है। थोड़ी देर बाद माइक ने कुछ चोरों को एक यूनिट में पकड़ लिया और उनके चेहरे पर फंगस वाली उल्टी करके उन्हें भी इन्फेक्ट कर दिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि फंगस उन पर कब्जा ले ले। इसके बाद उसने ट्रैविस और नायोमी को देखा और उनका पीछा करने लगा। फिर जैसे ही वो उन तक पहुंचने वाला था, मैरी ने उसके सर में गोली मार दी और उसका शरीर कॉरिडोर में ही बुरी तरह फट गया। अब मैरी एलिवेटर में जाने वाली थी, लेकिन ट्रैविस ने ग्रिफिन की आवाज सुन ली तो वो उसे सीढ़ियों की तरफ ले गया। वहाँ जाते जाते मैरी ने अपनी बंदूक ट्रैविस को दे दी। इधर ग्रिफिन और फ्रेडमैन ट्रैविस को ढूंढने निकल गए और वहीं ट्रैविस ने बंदूक फेंक दी। बाहर वाले चोर इंतजार करते करते थक गए थे, तो वो आज के लिए थोड़े बहुत टीवी लेकर ही निकल गए। इसके बाद ट्रैविस ने ग्रिफिन का सामना किया और कहा कि माइक के शरीर से दूर रहना। उसी समय बंद यूनिट के अंदर इन्फेक्टेड चोर अपना आपा खो रहे थे और वो दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे। तब ट्रैविस ने समझाने की कोशिश की कि वो बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, लेकिन ग्रिफिन फिर भी अड़ा रहा कि दरवाजे को खोलो। मगर जब ग्रिफिन ने ट्रैविस को धमकाने की कोशिश की, तब वो खून में फिसल गया और गलती से बंदूक चला दी, जो ट्रैविस के हाथ में लग गई। अब जख्मी ट्रैविस धीरे धीरे यूनिट के पास जा रहा था, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की बजाय उसे बंद कर दिया। इससे पहले कि ग्रिफिन कुछ कर पाता, नायोमी ने उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। इससे पूरा कॉरिडोर धुंध से भर गया और इस मौके का फायदा उठाकर ट्रैविस और नायोमी वहाँ से भाग निकले। वहीं फ्रेडमैन अब ग्रिफिन से तंग आ चुका था, तो वो बंदूक लेकर उससे लड़ने गया, लेकिन ग्रिफिन ने उसे देखते ही मुक्का मारा। फिर ग्रिफिन ने यूनिट के अंदर वाले चोरों से कहा कि चाबी तुम्हारे ही पास है, बाहर फेंको। ये सुनकर उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा उठाया और चाबी बाहर दी, लेकिन जैसे ही ग्रिफिन ने दरवाजा खोला तो अंदर के लोगों की हालत देखकर उसकी सांस सूख गई। फ्रेडमैन डर के मारे वहाँ से पीछे हट गया, लेकिन अचानक वो खून पर फिसल कर गिर पड़ा और अब फंगस उस तक पहुँच चुकी थी, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। उधर यूनिट के अंदर एक चोर ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और अगले ही पल उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। वहीं जब ट्रैविस और नायोमी बिल्डिंग से बाहर निकले, तब उनकी मुलाकात रॉबर्ट से हुई। फिर एबिगेल ने कंफर्म किया कि दोनों अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हैं। इसके बाद रॉबर्ट ने उन्हें बंदूकें और हैजमेट सूट्स दिए और कहा कि उन्हें वापस अंदर जाकर आइटम 7 सेट करना है, जो असल में एक बम था। ये सुनकर ट्रैविस घबरा गया, क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन रॉबर्ट ने समझाया कि ये धमाका जमीन के नीचे ही होगा और यही एक तरीका है दुनिया को बचाने का। रॉबर्ट खुद पार्किंग लॉट में ही रुकने वाला था, ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड बाहर आए तो वो उससे निपट सके। इसके बाद हैजमेट सूट पहनकर दोनों ने बम उठाया और अंदर चले गए। रॉबर्ट ने पार्किंग लॉट की सारी गाड़ियों के टायर काटने शुरू कर दिए ताकि कोई भाग न सके। तब एबिगेल ने बताया कि कोई गर्म बॉडी उसकी तरफ आ रही है और उसके बाद तुरंत फ्रेडमैन उसके पीछे नजर आया। रॉबर्ट ने बिना वक्त गवाए उसे गोली मार दी, लेकिन यूं अचानक से मुड़ने की वजह से उसकी कमर में मोच आ गई थी और वो नीचे गिर पड़ा। धमाके से फ्रेडमैन के फटते ही रॉबर्ट ने बाकी बाइक्स पर भी गोली चला दी, जिससे वहाँ एक छोटी सी आग लग गई। उधर सीढ़ियों पर ग्रिफिन जब अपने इन्फेक्टेड दोस्तों को बंदूक से काबू करने की कोशिश कर रहा था, तब उसने धमाके की आवाज सुनी। तब उनमें से एक वापस भाग गया। इधर ट्रैविस और नायोमी चेम्बर तक पहुंच गए थे और उन्होंने देखा कि फंगस अब अगले कमरे तक फैल चुका है। अगर वो पाइप तक पहुंच गया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, इसीलिए फंगस को जल्दी रोकना बहुत जरूरी था। जब उन्होंने बॉम्ब रखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि रॉबर्ट ने पहले ही टाइमर शुरू कर दिया था और उनके पास अब सिर्फ 6 मिनट हैं बचने के लिए। दोनों तुरंत भागने लगे, लेकिन काउंटडाउन ग्लिच करने लगा और समय और तेजी से कम हो रहा था। वहीं बाहर रॉबर्ट ने देखा कि फ्रेडमैन के शरीर से फंगस उसकी तरफ आ रही है। उसी वक्त ग्रिफिन ने एक इन्फेक्टेड को दरवाजे की तरफ धक्का दिया और रॉबर्ट ने तुरंत उसे गोली मार दी।
उसने ग्रिफिन पर भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर भाग गया था। तभी अचानक एक अजीब चीज हुई। वो इन्फेक्टेड बॉडी न जाने कैसे उठकर बोलने लगी। इससे ग्रिफिन डर गया और उसने तुरंत गोली चला दी और वहाँ से भाग गया। मगर जैसे ही ग्रिफिन रॉबर्ट पर गोली चलाने वाला था, ट्रिनी वहाँ आ गई और उससे पहले ही ग्रिफिन को मार दिया। इधर ट्रेविस और नायोमी का रास्ता एक आखिरी इन्फेक्टेड ने ब्लॉक किया। तब नायोमी ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी और दोनों आखिरकार बिल्डिंग से बाहर निकल गए। फिर ट्रिनी ने बंदूक उठाई, लेकिन रॉबर्ट ने कंफर्म किया कि ये दोनों ठीक हैं। आखिरकार सबने मिलकर रॉबर्ट को उठाया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। तभी अचानक धमाका हुआ और ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि पूरी जमीन फटने लगी। उसी पर नायोमी फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगी और गिरते हुए मलबे से बचते हुए वो आखिरकार निकल गए। फिर कुछ सेकंडों बाद धमाके रुक गए और अब वो सभी सुरक्षित थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।